दोस्तों, ब्रह्मांड की अव्यापकता के साथ इसमें सब कुछ इतना फैला हुआ लगता है, लेकिन कुछ वस्तुएं आपको अनुमान से भी करीब होती हैं। कभी कभी एक यादृच्छिक अंतरिक्षीय उल्का सोलर सिस्टम के सीमा पर बर्फीले रेंगत स्राव के माध्यम से गुजर जाता है। लेकिन कैसा होगा अगर एक बेपरवाह सितारा सीधे ओर्ट क्लाउड के माध्यम से घुस जाए? अगर वह दूसरे ग्रहों को भी यात्रा पर ले जाए तो कितना बुरा हो सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बेपरवाह सितारा पहले ही हमारे सूर्य के क्षेत्र में आक्रमण कर चुका है? एक कम चमकदार लाल बौना, जिसे स्कोल्जर का सितारा कहा जाता है, तिरहुत में ओर्ट क्लाउड को करीब 70,000 साल पहले पार कर चुका है। यह सूर्य से केवल 0.8 प्रकाश वर्ष की दूरी पर से गुजरा और फिर यह उलटाकर दिशा बदल दी, बिना ज्यादा समस्या का कारण बने। अब एक और बेपरवाह सितारा हमारी दिशा में चल रहा है। ग्लाइस 7 के पास हमारे सूर्य के 60% द्रव्यमान है और यह गैलेक्सी के 52,000 किलोमीटर प्रति घंटे 32,000 मील प्रति घंटे की गति से चल रहा है। दोस्तों, अगर कोई और सितारा सौर मंडल में आतंक मचा देता तो उस अराजक सितारे का प्रभाव उसके आकार और उसकी प्रक्षेप दिशा पर निर्भर करेगा। जब स्कोल्ज का सितारा ओर्ट क्लाउड से गुजरा तो यह प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे सौर मंडल का सबसे करीबी सितारे से 5 गुना करीब आया। स्कोल्ज का सितारा पृथ्वी पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं डाला, हालांकि उसी समय प्राचीन मानव एक विशाल ज्वालामुखी फूटने के कारण लगभग समाप्त हो गए। लेकिन वह सिर्फ कोई योजनाबद्ध घटना थी, सही? दोस्तों, स्कोल्जस का सितारा अपना काम करके निकल गया। ओर्ट क्लाउड में तकनीकी तौर पर अपने दिशा को बदलते हुए यह सौर मंडल के लगभग 10% के कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स के वायुमंडलों को बदल दिया। लेकिन अगर यह एक बड़ा आने वाला सितारा था, जैसे कि ग्लाइस 710 जो अभी हमारी ओर बढ़ रहा है, तो कैसा होता? ग्लाइस 710 का पहला संपर्क सौर मंडल के साथ करीब 13.9 मिलियन साल बाद होगा। लेकिन जब यह होगा तो दोस्तों, यह पृथ्वी को काफी हिला सकता है। पहले बेपरवाह सितारा ओर्ट क्लाउड में पहुंचेगा। इस बिंदु पर यह सीधे हमें प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन यह सौर मंडल को भारी टुकड़ों में अंधकार करेगा। लगभग 170 मीटियोर, कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स प्रतिदिन पृथ्वी को मारेंगे। यह उनसे 10 गुना अधिक है जो अभी हमारी धरती पर गिरते हैं। कॉमेट्स और मीटियोर्स बड़े नहीं लग सकते दोस्तों, और वे अक्सर गैराबाद क्षेत्रों में गिरते हैं, तो यह बड़ा मामला नहीं लग सकता है, क्योंकि 1908 में साइबेरिया में सिर्फ एक मीटियोर ने 80,000 पेड़ों को नष्ट कर दिया और 60 किलोमीटर 37 मील दूर की खिड़कियों को उड़ा दिया। अगर वही मीटियोर न्यूयॉर्क में गिरता तो पूरा शहर प्रभाव क्षेत्र में होता। दोस्तों, अगर हमारे सौर मंडल में हमारे सूर्य से बड़ा सितारा होता तो यह प्रत्येक ग्रह के ऑर्बिटल साइकिल को बिगाड़ देता। क्योंकि सौर मंडल में इतनी बड़ी दूरियां हैं, इस विघटन का अध्ययन करने में लाखों वर्षों की अवधि लगेगी। यह एक धीमी गति के कच्चे दलों का एक अंधकारमय संघर्ष होगा। अगर बेपरवाह सितारे के पास दूसरे ग्रह और चंद्रमा भी होते तो दोस्तों, हमारा सौर मंडल एक गैलेक्टिक सूप में बदल जाएगा, जिसमें सितारे और ग्रह अपने उपग्रहों से बाहर खींचे जाएंगे। बड़े संघर्षों से बड़े हादसे एक फैलाव का परिणाम होंगे, यहां तक कि यह ग्रहों को आपसी संरेखण पथ पर ले जा सकता है। दोस्तों, सबसे बुरा क्या हो सकता है? अगर बेपरवाह सितारे के पास अन्य ग्रह और चंद्रमा थे तो हमारा सौर मंडल एक गैलेक्टिक सूप में बदल जाएगा। सितारों और ग्रहों को उनके चक्कर से बाहर खींचा जाएगा। विशाल संघर्ष से भरपूर टकरावें एक छाया चित्र पैदा करेंगी, योजनाबद्ध पृथ्वी की ऑर्बिट्स को और अधिक विघटित करके। अंत में पृथ्वी को उसके यात्रा पथ से नीचे गिरा दिया जाएगा। अगर यह पहले ही मीटियोर स्टॉर्म और अन्य ग्रहों के अवशेषों द्वारा नष्ट नहीं किया गया होता। दोस्तों, बहुत नाटकीय नहीं सुनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सौर सिस्टम के पास बहुत करीबी के कुछ चालक सितारे आए हों, और अगर सौर मंडल के पास बहुत ही करीब एक ब्लैक होल का सामना करना पड़े तो यह कहानी किसी अन्य कैसा होगा की हो सकती है।